Hi, so are we ready? Shall I start? Arthur Schopenhauer, very controversial personality. इनके बारे में हमने एक पहले सेशन किया है। आज के सेशन में होपफुली हम समझ पाएंगे बेसिस ऑफ रिलीजन या बेसिक्स ऑफ रिलीजन, रिलीजन के पीछे की कहानी जो हमें आर्थर शोपेनहॉर ने बताई है। आर्थर शोपेनहॉर पैदा हुए थे 1788 में पोलैंड में, जो पोलैंड देश है जहाँ से सुंदर पियानो म्यूजिक आया है फ्रेडरिक शोपेन का। वहाँ उनकी पैदाइश है। बट आज हम उनकी हिस्ट्री के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हमारा फोकस रहेगा व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ रिलीजन। एंड मुझे आशा है कि इसके बाद आपको कुछ इंसाइट मिलेगी ऑन अंडरस्टैंडिंग रिलीजन बेटर, स्पेशली कंपैरेटिव रिलीजन, यानी आप कंपेयर कर पाएंगे अलग अलग धर्मों को। तो मैं शुरू करता हूँ। एंड मेरे सेशन के बीच में मैंने विंडो दूसरा खोला है, वो रिकॉर्डिंग में आएगा। आर्थर शोपेनहॉर के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। वेरी कंट्रोवर्शियल बिकॉज उनके जो व्यूज़ हैं औरतों के बारे में वो बहुत कंट्रोवर्शियल रहे। उन्होंने कहा है दे आर द सेकंड सेक्स, आदमी औरत इक्वल नहीं है और औरतों की ज़्यादा इज्जत नहीं करनी चाहिए बिकॉज वो इसके लायक नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था। मुझे पर्सनली पता है कि इनको हायर एजुकेशन से बैन किया गया है। आर्थर शोपेनहॉर को उनको नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि फेमिनिज्म का दौर है और इनके जो व्यूज़ हैं वो उनको सुन के दंगे हो जाते हैं। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। ये तो है उनकी, उनके बारे में जिनको नहीं पता था। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट philosophers ऑफ मॉडर्न टाइम्स। कुछ लोग इनको अल्टीमेट मानते हैं, कुछ लोग नीत्शे को अल्टीमेट मानते हैं। नीत्शे इनके एक तरह से स्टूडेंट थे। लेकिन हम इतने नाम नहीं लेंगे, वील नॉट गो इनटू डिटेल्स। आई अज्यूम कि हम सबको ये नाम नहीं पता है। सो लेट्स स्टिक टू द बेसिक्स यहाँ पर। तो हम एक फिलोसोफर को ले रहे हैं जो पोलैंड में पैदा हुए थे। उनका नाम है शोपेनहॉर, आर्थर शोपेनहॉर। और कंट्रोवर्शियल इंसान थे और उन्होंने धर्म के बारे में क्या कहा था और उनसे हमें क्या सीख मिलती है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। एक उनकी कंसेप्ट है विल टू लिव, WILL, विल यानी अंदरूनी इच्छा। विल हमारी इनर विल, टू लिव। वो कहते हैं कि हम सब में एक इरेशनल विल है जीने की, जिंदा रहने की। ये कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं है, इसको बहुत लोग मानते हैं। विल टू लिव, विल टू लिव को हम करेंगे मेंटेन एग्जिस्टेंस एंड एनहांस एग्जिस्टेंस, यानी हम जिंदा रहें और अपने जो जिंदा रहने का एहसास है उसको एनहांस करें। ये उनका कहना था कि जब हम जिंदा रहते हैं, हम अपनी एग्जिस्टेंस मेंटेन करते हैं तो हम में डिज़ायर्स आते हैं। हम इतने खुश नहीं हैं कि हम सिर्फ जिंदा हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये प्राप्त करना है वो प्राप्त करना है। एंड दैट इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल ईविल, जैसे गौतम बुद्ध ने भी कहा है। वो भी इस बात को मानते हैं, आर्थर शोपेनहॉर। हमारी डिज़ायर इज द basis of evil. We are going to ultimately come to what is the basis of religion, but let's go step by step. Let's understand the story. ठीक है? The If you understand the story, it will become interesting later on. वो कहते हैं कि हम में डिज़ायर्स हैं और हम ये डिज़ायर्स को पूरा करते नहीं होती पूरे, तो वी रिमेन वेरी फ्रस्ट्रेटेड इन लाइफ। उनका मानना है कि वी हैव टू डिनाई द विल टू लिव। इन अ वे वी हैव टू रिनाउंस द वर्ल्ड, यानी हमें मटेरियल वर्ल्ड से भागना है या इसे पीछे छोड़ना है या इसकी परवाह नहीं करनी। Will to live, I think I've been very it's simple. Vedant, everybody, will to live, that's what he said. Now, with this in mind, now understanding कि Arthur Schopenhauer की key concept क्या है will to live, let us now jump into the topic of religion. अब this is where things might get a little interesting if you're not, even if you don't like religion, यहाँ आपको शायद मजा आए।
वो कहते हैं कि एक होता है सेंसो प्रोप्रियो, फॉरगिव माय प्रोनाउंसिएशन, एक होता है सेंसो एलुगेरिको। बेसिकली रिलीजन के दो भाग हैं, एक लिटरल, एक एलिगोरिकल। ठीक है। लिटरल क्या होता है कि जो कहानी कही गई है धर्मों में वो एक्चुअल है, जैसा धर्म ने कहा है वैसी कहानी है। यानी इस्लाम में मोहम्मद चांद चांद को गए थे, या आई थिंक मोहम्मद ही गए थे चांद को। और क्रिश्चियनिटी में जीसस पानी पे चले थे। और हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन अपने आई थिंक छोटी उंगली में उठाया था, कि इंडेक्स फिंगर, एक उंगली में तो उठाया था, छोटी उंगली में उठाया था। तो रिलीजन के दो भाग हैं, एक है लिटरल, एक है एलिगोरिकल। एलिगोरिकल क्या होता है? एलिगरी का सिंपल अर्थ है कि हमें कहानी बताई जाती है जिसके पीछे का अर्थ होता है कोई। ठीक है ना? बड़ा मोटा अर्थ होता है। मैंने यहाँ लिखा है अ स्टोरी, पोम और पिक्चर दैट कैन बी इंटरप्रेटेड टू रिवील अ हिडन मीनिंग। दो भाग होते हैं रिलीजन के। ठीक है ना? दो तरीके हैं देखने के। और यहीं पर बहुत लोग जो पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, यहीं पर बहुत लोग ऑफेंड हो जाते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि एक तो लिटरल मतलब होता है, वो मासेस के लिए होता है। यानी ये मानना कि भगवान पानी में चला था या चांद को उड़ा था कि उसने पर्वत उठा लिया, जनरली ये मासेस के लिए होता है। एंड इन मासेस को ज़रूरत होती है रिलीजन की, क्योंकि उनकी लाइफ में मीनिंग नहीं होती। दे वांट समथिंग मोर देन फिजिक्स, दे वांट समथिंग मोर देन व्हाट दे कैन टच एंड फील इन देयर डेली लाइफ। लेट्स से दे वांट समथिंग ट्रांसेंडेंटल। ये शब्द यानी ट्रांसेंडेंटल होता है जो ट्रांसेंड करता है। सिंपल अर्थ है जो फिजिकल एक्सपीरियंस को आगे है। बड़ा ही सरल इसका अर्थ है स्पिरिचुअलिटी, जिसे लोग कह देते हैं आजकल। स्पिरिचुअलिटी यानी आपका यूनिवर्स से हम सब में ये एक इच्छा होती है, इसलिए हम मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, बिकॉज वी वांट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, वी वांट टू अंडरस्टैंड हम आए क्यों हैं धरती पर। सब लोग नहीं तो कुछ लोगों को, जो मासेस होती हैं, उनको चाहिए होता है लिटरल रिलीजियस मीनिंग। उनके लिए होते हैं प्रॉफिट्स और रिलीजियस फाउंडर्स। ठीक है ना? इस धर्म का ये प्रॉफिट है, वो उनको अपील करता है मासेस को। दे और जो स्मार्ट लोग होते हैं उनको फिलोसोफर्स सूट करते हैं। तो philosophers are for the smart people and the religious founders and the prophets are for the masses. अब आप लोग अगर सोच रहे हैं दिस साउंड्स वेरी एलिटिस्ट, यूर राइट, उन पे इल्ज़ाम है कि एलिटिज्म का है। कुछ लोग इसको कहते हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं यू व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट। खैर, आपकी अपनी इच्छा है, इस पे हम बाद में आएंगे। अभी और चीज़ें शायद इंटरेस्टिंग हो जाएं आपके लिए, मेरे लिए तो हैं। तो हमने अभी जाना है कि लिटरल धर्म का मतलब है और एक एलिगोरिकल है। ठीक है ना? लोगों के लिए है प्रॉफिट्स और रिलीजियस फाउंडर्स और पहाड़ उठा लिया, और इसके पीछे का अर्थ जो है जानने वाले फिलोसोफर्स हैं और इंटेलिजेंट लोग हैं सोसाइटी के। ठीक है? ये दो आपको भाग पता चल गए। ही इज ऑल्सो मेड क्लेम्स के जनरली पीपल बेवकूफ़ होते हैं, जो मासेस होती हैं वो बेवकूफ़ होते हैं। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि ये रिलीजन की रिक्वायरमेंट, क्योंकि लोग गधे हैं, क्योंकि हमारे जो मासेस गधे होते हैं, इसलिए उनको कंट्रोल करने के लिए धर्म चाहिए होता है। इसलिए हम लोगों को कंट्रोल करते हैं धर्म से। ये भी उनका कहना है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने कहा था बेसिस ऑफ रिलीजन, अभी अभी तक आपको बेसिस ऑफ रिलीजन एज स्पोकन बाय शॉपेनहॉर पता चला है। ठीक है? लिटरल, एलिगोरिकल। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं अलग अलग धर्मों में। इसके लिए मैं एक लिंक पढ़ूंगा जल्दी जल्दी। टेम्पल्स एंड चर्चेस, पगोड टेम्पल और चर्च, पगोड़ा, मस्जिद, हर देश में, हर सदी में स्प्लेंडेड होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। ये दर्शाते हैं मेटाफिजिकल नीड ऑफ मैन। ठीक है? एक इंसान की ज़रूरत है टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, अंडरस्टैंड हिमसेल्फ। एग्जाम्पल वो देते हैं अभी कुरान का। कुरान को वो कहते हैं रेचिड बुक।
शोपेनहॉर मानते थे कि जो कुरान है, यानी जो इस्लाम की जो टेक्स्ट है, या इस्लामिक रिलीजन अगर हम कह दें मोटा मोटा, ही डिड नॉट लाइक द रिलीजन, बट नॉट बिकॉज ही वॉज अ क्रिश्चियन और ही इज बायस्ड। इसे ऑब्जेक्टिवली अगर आप देखें तो इसमें इसकी जो फिलॉसफी है बहुत वीक है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं जूडोइज्म में। जूडोइज्म आपको पता है कि जो क्रिश्चियनिटी में ओल्ड टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट है। अब जिनको नहीं पता है मैं ये कह दूं कि दो भाग मान लीजिए क्रिश्चियनिटी के हैं, एक ओल्ड एक न्यू। ओल्ड क्रिश्चियनिटी को जो लोग बहुत मन से, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, जो बहुत मन से मानते हैं वो है जूडोइज्म का धर्म। ठीक है ना। जूडोइज्म आप अगर जिनकी तोरा किताब होती है, या अगर आपको मान लीजिए फिलहाल जूस जो इसराइल में रहते हैं या दुनिया भर में रहते हैं, ठीक है ना। मैं जूडाइज्म ओल्ड वन ही कह रहा हूँ कल्याण। मैंने यही कहा कि जो ओल्ड टेस्टामेंट को बहुत बारीकी से मानते हैं वो है जो जूडाइज्म को मानते हैं ओल्ड टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट वाले क्रिश्चियंस हैं। ठीक है, मोटा मोटा आपको भाग पता चल गया। तो आपने इस्लाम के बारे में इनकी एक व्यू थी कि ही डज नॉट लाइक इट। क्यों, हम बाद में देखेंगे। नाउ वी विल कंपेयर द डिफरेंट रिलीजन्स एज पर दिस फिलॉसफी। ठीक है। हमारे दोस्त आर्थर शॉपेनहॉर कहते हैं कि Judaism is a very hopeful religion. इस रिलीजन में बहुत होप है। इसका मतलब वो अच्छा रिलीजन है, नहीं। वो ये कहते हैं कि जहाँ होप है, जहाँ पॉजिटिविटी है, वो धर्म कमजोर है, क्योंकि वो लोगों से झूठ बोल रहा है। जूडाइज्म में जो भगवान है, गॉड, सेम गॉड जो जीसस के भगवान, जो जीसस के जिनको जीसस मानते थे, सेम भगवान है। देखो, ये मान लो ये भगवान है, ठीक है ना। ये भगवान है और ये ओल्ड टेस्टामेंट है, ये न्यू टेस्टामेंट है। ठीक है। तो ओल्ड टेस्टामेंट के जो फॉलोअर्स हैं वो आपके जूडाइज्म है, और जो न्यू वाले हैं वो क्रिश्चियनिटी है। मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज नाउ आई एम रियलाइजिंग राइट नाउ कि आई डोंट थिंक एवरीबडी विल हैव द नॉलेज, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ठीक है ना। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट को बहुत लोग नहीं मानते क्रिश्चियन वाले, बिकॉज उनको वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट लगती है। और जो जूडाइज्म वाले हैं वो कहते हैं न्यू टेस्टामेंट है, वही है, इतना उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। तो जूडाइज्म में भगवान कहते थे कि अर्थ इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन, इट्स एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल। मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ। दैट इज होपफुल। एंड शोपेनहॉर कहते थे दैट इज ए लाई, ये झूठ है। धर्म झूठ नहीं बोल सकता, या धर्म धर्म को सच बोलना चाहिए कि जिंदगी बहुत ही डिप्रेसिंग है। इसलिए, शायद इसलिए क्रिश्चियनिटी में कहानी आई कि हो सकता है पहले सब कुछ अच्छा था, फिर एडम एंड ईव ने आए और ईव ने आई थिंक वो सेब खा लिया। अगर आपको पता है स्टोरी ऑफ ईडन, एडम ईव थे, ईव ने सेब खा लिया, फिर उनको निकाल दिया हेवन से। ठीक है ना। तो और फिर जीसस क्राइस्ट आए, क्योंकि जो सिनर्स हैं, यानी आप और मैं, हम सब सिनर्स हैं, उनका पाप उन्होंने अपने सर ले लिया, और हमारे हमारे हम सब के लिए वो मर गए, और बाद में रेसरेक्ट हो गए। ठीक है ना। इतना आपको बेसिक्स पता है क्रिश्चियनिटी का। तो शोपेनहॉर ये इम्प्लाई करते हैं अपनी किताबों में कि इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जूडाइज्म में बहुत पॉजिटिविटी थी, उसको बैलेंस करने के लिए क्रिश्चियनिटी आई, ताकि लोगों को सच पता चले, और लोगों का, बिकॉज जब लोगों को पता चलेगा ये सच है, क्योंकि लाइफ डिप्रेसिंग है, ये सबको पता है, तो इनसे लोगों से छुपाना क्यों है। ये क्यों कहो सब ठीक है, सब चंगा है। यही प्रॉब्लम उनको कुरान में दिखी। जो प्रॉब्लम उनको जूडाइज्म में दिखी वही कुरान में दिखी। वो कहते हैं इस्लाम में भी यही बात है। अल्लाह ने सब कुछ अच्छा बनाया है, अल्लाह ने आपके लिए ये खाने के लिए बनाया है। आप अगर उनके वर्सेस पढ़ें, वेरी सिंपल वर्सेस इन कुरान, सम ऑफ देम आर सो नाइस टू अंडरस्टैंड आल्सो, बट ही सेड कि दिस इज नॉट द ट्रूथ। दिस इज हिज पर्सनल ओपिनियन, ये कोई मतलब ही इज नॉट इंसिस्टिंग आप माने। तो कुरान और जूडाइज्म, ही कॉल्ड इट द हैप्पी, द पॉजिटिव और द होपफुल रिलीजन। उन्होंने एक और शब्द यूज किया, मुझे जर्मन में, मुझे जर्मन आती नहीं है तो मुझे याद नहीं आ रहा है। क्रिश्चियनिटी ही वाज
fond of for this reason. उसमें सच्चाई तो बता रहे हैं। और क्रिश्चियनिटी में कंपैशन है, जहाँ दर्द होता है, जहाँ डिप्रेशन होता है, वहाँ कंपैशन होता है। तो जीसस प्रोस्टिट्यूट्स को गले लगा रहे हैं, जानवरों को ख्याल रख रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं भाईचारे में रहो। उनको ये अच्छा लगा क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में। अब आपको शायद लगेगा कि वो खुद क्रिश्चियन थे तो वो अपने रिलीजन को फेवर कर रहे थे। नहीं, उनका मानना था कि सबसे अच्छे धर्म हैं बुद्धिज्म और हिंदुइज्म। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं दोनों धर्म? दुनिया क्या है? दुनिया माया है। यानी वो ये नहीं कह रहे कि सिर्फ वर्ल्ड डिप्रेसिंग है। वो ये कह रहे हैं कि ये डिप्रेसिंग तो ठीक है, ये सब माया जाल है, आपको इसके परे जाना है। तो जहाँ एक्सेप्टेंस है दुनिया की इन धर्मों में, दीज आर द सैड डिप्रेसिंग रिलीजन्स और द नेगेटिव रिलीजन्स, और द जर्मन वर्ड ही यूज्ड आई डोंट रिमेंबर। इसलिए उनको अच्छे लगे, बिकॉज उनको ऑनेस्टी लगी यहाँ पर, और उनको लगा कि ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को भी मैच करते हैं। उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था लाइफ का, और उनको लगा कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बुद्धिज्म और हिंदुइज्म मैच करते हैं। लेकिन एक, अगर आप उनसे नहीं भी अग्री करते, आई एम प्रिटी श्योर आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस मिल गया है अलग अलग धर्मों का। आपको पता चला है जूडाइज्म की क्या परसेप्शन थी लोगों के मन में, पॉजिटिविटी, कुरान की या इस्लाम की पॉजिटिविटी, क्रिश्चियनिटी की मिडिल, ठीक ठाक, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म। ही ओपनली सेड कि ईस्टर्न रिलीजन्स हैव नो मैच फॉर हमारे अब्राहमिक रिलीजन। अब्राहमिक रिलीजन होते हैं इस्लाम, जो बेसिकली अब्राहम को मानते हैं, यानी बेसिकली जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम। तो वो साफ कहते थे कि जो इंडियन कॉन्टिनेंट के धर्म है, दे आर द बेस्ट, दे आर ऑनेस्ट टू पीपल, एंड दे डोंट से कि वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल एंड ऑल। दे बेसिकली से कि बुद्धा ने तो कहा था वर्ल्ड इज सफरिंग, है ना? बुद्धा ने कहा था वर्ल्ड इज सफरिंग, एंड ही सेड के द, आई थिंक ही सेड some great quotes from Upanishads. He basically called it the greatest text ever. So Upanishads, and what he used to call it, he never called it Hinduism, he called it Brahmanism. Not to be confused with Brahmin, the caste. Brahmand. I hope you understand, the word is not, the word Brahmand is different from Brahmin. Brahman, BR, आप कभी गूगल कर लेना। Again, to simplify it, think of Sanatan, universe, everything, that which encompasses everything else. Okay, so he used to call, but for now, yeah, but for now, let's say Hinduism, just for the sake of simplicity. Hinduism and Buddhism he thought as the greatest religions ever. Okay, according to him, a religion must have two things: a great amount of truth, a great amount of truth that needs to hide behind allegory, यानी ऐसा सच, सच होना चाहिए धर्म में जिसको छुपाना पड़े, स्टोरीज के पीछे, पोइट्री के पीछे, सिंबल्स के पीछे। क्यों छुपाना पड़े? क्योंकि जो लोग हैं वो नहीं समझेंगे वरना। अब लोगों को बताओगे कृष्ण भगवान ने माउंटेन उठा लिया, और लोग समझेंगे अच्छा उन्होंने माउंटेन उठ के, दिमाग में फिगर आएगा तो वो पूजा करेंगे, एटलीस्ट देर से कनेक्टेड टू द रिलीजन। बट उसका जो डीपर अर्थ है वो आना चाहिए। उनका सेकंड पॉइंट था कि एक तो सच होना चाहिए धर्म में जो कहानियों के पीछे छुपा हो। सेकंड है वो सच को बाहर आना चाहिए, किसी तरह लोगों तक पहुंचना चाहिए। इस माध्यम में भी वो कहते हैं बुद्धिज्म और हिंदुइज्म बेस्ट हैं, क्योंकि ये अपने लोगों को झूठ नहीं बोलते। ये आपको उल्लूरी बना रहे हैं कि यार इतनी डिजीज है दुनिया में, लोग मर रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि भगवान ने सब आपके लिए, भगवान आपको बहुत प्यार करते हैं, सब आपके लिए अच्छा बनाया है। ये आर्थर शोपेनहावर का बेसिस ऑफ रिलीजन है। मेरे पास बहुत और भी पॉइंट्स हैं, बट so as to not confuse anybody else, this segment I will stop here, and I will go now to what I will call the conclusion. मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आई शुड नॉट स्पीक मोर बिकॉज दिस माइट गेट अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स इसके आगे। तो एटलीस्ट जस्ट टू बी वेरी क्लियर, यू गाइज अंडरस्टैंड के वी हैव अ वेरी प्रोमिनेंट आर्थर शोपेनहॉर, ठीक है, फ्रॉम पोलैंड। Some of us know for a fact he's been banned from higher education. That's why people haven't heard of him. You've still heard of Nietzsche.